गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, तो गाइस अभी नहा धो के मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। सुबह सुबह हमने यहाँ पे आगे ना बहुत ज़्यादा घास हो रखा था, तो यहाँ पे गेट वगैरह लगाना है, तो इसके लिए हमने सारा घास काट के मतलब बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और यहाँ आगे आंगन में भी ना वो मिर्च वगैरह लगे हुए, तो पहले तो हम सोचा था कि उसको रहने दे, पर फिर हमने वो काट दिया। हमने कहा बहुत अजीब सा भद्दा सा लग रहा था, तो वो हमने काट के साफ़ कर दिया है। ठीक है, और एक मिनट में चप्पल लगा लेती हूँ पहले। मेरे बच्चे को देखना। और ना हम जो मतलब कुल्वी भाषा में जूप बोलते हैं, ठीक है, वो घास होता है, लेकिन हम जो है स्पेशली जो है यावरा बोलते हैं हम उसको। ठीक है, वो लगाते हैं मतलब जब भी मतलब जो फागड़ी और जो फागड़ी वगैरह आते हैं हमारे, तो उस टाइम पे हम हफ्ते 10 दिन पहले ही इसको लगा के फिर उस टाइम पे जो ये यावरा होता है हमारा, ये देते हैं। ठीक है, और इसको देख के फिर सबके जो हमारे बड़े होते हैं उनके पैर वगैरह छू के आशीर्वाद लेते हैं उनसे। तो वो हमने मतलब अभी शादी के लिए भी लगाया था, तो हमारी ना मेहनत बिल्कुल ऐसे बर्बाद हो चुकी है, बिल्कुल वेस्ट हो गया है पूरा काम। मतलब लाहौर में थोड़ा ठंडा है ना, तो वहाँ पे तो ठीक था, लेकिन जैसे ही हम ये पूरी टोकरी, एक टोकरी वहाँ पे भी ख़राब हो गई। अब क्यों हो गया वो पता नहीं, ख़राब हो गई पूरी टोकरी। इतने बढ़िया, इतना सुंदर हो गया था ना वो, मतलब इतना सुंदर बन के वो तैयार हुआ था, लेकिन फिर एक टोकरी वहाँ भी बर्बाद हो गई। ठीक है, और फिर एक टोकरी जो बिल्कुल साफ़ थी, तो मम्मी पापा उसको लेके आ गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे पता नहीं गर्मी हो गई कि क्या हो गया, ये ना यहाँ पे बिल्कुल ख़राब हो गया, सड़ गया है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए गाइस, ये है जो हमारा यावरा बोलते, ठीक है, ये पूरा सड़ गया है। अदरवाइज़ ना ये बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आपने देखा भी होगा शायद कहीं पे वीडियोस उन वगैरह में, तो बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ देखो, इधर उधर से थोड़ा थोड़ा सा एक दो बचे हुए हैं, लेकिन लगभग ना पूरा सड़ गया है। बताओ इसका क्या करना, हमारी ना पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। कितना दुख होता है ना जब आप इतनी सारी मेहनत करो और वो पूरा वैसा बर्बाद हो जाए आपके आंखों के सामने, और आप कुछ कर भी ना पाओ उस चीज़ के लिए, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो चलिए, अब क्या कर सकते हैं, तो कुछ कर भी नहीं सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है इसके लिए। तो चलो, जो हो गया सो हो गया। अब हमने जो मेहनत की थी इसके ऊपर, वो तो अब वापस नहीं आ सकता ये। तो अभी हमारी ना शादी की जो तैयारी है, लगभग मतलब बहुत आधा आधा परसेंट बोलते, 50% बोल सकते कि हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी सामान था हमने नीचे डाल दिया है स्टोर में, जो उस दिन हम साफ़ कर रहे थे। ठीक है, वहाँ डाल दिया है, ऊपर भी यहाँ भी सफाई कर दी है, और हाल में भी बेड वगैरह पूरा निकाल दिया है, खाली कर दिया है हाल। ठीक है, और मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ना पूरा बेड वगैरह थे वो पूरा खाली कर दिया है। और यहाँ देखो, अभी अंशु बैठा है और बस सारा जितना भी सामान वगैरह था वो हमने परे डाल दिया है, और बस अब जो बाकी काम है बस वही करने हैं। और फिर हाल को सजाना है, वो ये पूरा हाल की मतलब पोछा वगैरह भी ना हमने आज कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि चल चल के काम करके वैसे ही गंदा सा हो जाएगा। तो हम सोच रहे थे कि एक ही बार करेंगे, अब इतना डबल डबल बार 2-3 बार करने के लिए मतलब इतना टाइम नहीं बचा है अब हमारे पास, 2-3 दिन बचे हैं। तो जो भी काम है हमें फटाफट से करना है, और कोशिश करना है कि बस एक बार में हो जाए, दूसरी तीसरी बार करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अभी जा रही हूँ मैं कुल्लू को, पहले सबसे पहले तो मैं हॉस्पिटल जाऊँगी भाभी के पास, क्योंकि 2 दिन हो गए यार, उनकी डिलीवरी को 3 दिन हो गए। तो फर्स्ट डे पे तो मैं गई, उसके बाद सोचा था कि मैं जाऊँगी, फिर ना ये काम की वजह से मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया उनके पास जाने के लिए। ठीक है, तो ये है, इस थैले में मेरे पास ही पापा का सूट पड़ा है और ड्राई क्लीन करने के लिए देना है। ठीक है, तो ये हो गया पापा का, और मुझे अपना चोलू वो भी पता करना है कि अगर ड्राई क्लीन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरे को घर में ना इसको धो के खुद प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं सोची थी अगर ड्राई क्लीन हो जाता ना तो बेस्ट होगा। और अंशु के भी 2 सूट है मेरे पास। ठीक है, एक एक बार लगाए, कोई एक एक फंक्शन में शादी में ही लगाए थे, इसको एक एक ही बार लगाया है। तो मैंने सोचा कि नया कोई ड्रेस लेने से अच्छा है कि वो नया ही है कि एक बार लगाया है। तो मैं सोची थी वही इसको ड्राई क्लीन करके ना लगा दूँगी। मैंने धोया नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं धोऊँगी ना वो ख़राब हो जाता हाथ से। ठीक है, तो बस इसीलिए। तो दूधिए मम्मा, भूख लगी आपको कि नींद आई? और इसकी शक्ल देखो, इसने ना, आज मम्मा बाल 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 बाल, रुको यहाँ देखो बाल, मम्मा के बाल देखो अपने कैसे करती है बाल बाल। और अभी ना मैं नहाई हूँ, कल इसको शाम को नहलाया और इसने पेन से ना, मैं बता नहीं सकती। इधर देखो मम्मा, यहाँ देखो,
यहाँ देखो, पूरे माथे में, हाथ में, टांगों में पूरी ऐसी कलाकारी करके रखी है ना, क्या बताऊँ मैं इसकी। ये यहाँ देखो इसकी कलाकारी, और ये देखो गाइस और यहाँ देखो इसके हाथ, ये देखो चेहरा देखो इसका। पेन का इतना ज़्यादा शौक है इसको ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। जहाँ मतलब सुबह उठते ही इसको पेन चाहिए, रात को सोते तक ऐसे पेन बिल्कुल ऐसे टाइट पकड़ के रखता है, और सुबह उठते ही इतनी चीखें मारता है, पेन चाहिए पेन चाहिए। अभी इसको शायद नींद लगी तो मैं इसको सुला देती हूँ। फिर अभी मैं जाने वाली हूँ हॉस्पिटल, वहाँ से मैं कुल्लू जाऊँगी और इसको घर में ही छोड़ के जाऊँगी मम्मी उनके पास से। तो मेरे ख्याल से मेरे को वहाँ से आने में 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में भाभी भैया और दीदी थे और छोटा बेबी था हमारा। और जैसे ही मैं यहाँ पहुँची ना, तो मेरे को पता चला कि भाभी की जो है डिस्चार्ज करने वाले भाभी को यहाँ पे, ठीक है। और डिलीवरी के 2-3 या मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन हो रहे हैं उनको, ठीक है। और बेबी को यहाँ पे लिटा के रखा था, और उसके मुंह के ऊपर ना ये पूरा कंबल था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पीछे कर लूँ ताकि कहीं बच्चे को सफोकेशन ना हो रही हो। और यहाँ पे ना इन्होंने जो स्टाफ है उन्होंने ना ये केक के लिए ये ला के रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे डिस्चार्ज कर रहे होते हैं पेशेंट को, तो उससे पहले ना बच्चे के लिए क्या है कि एक केक काटने कराते हैं यहाँ पे, और एक सेलिब्रेशन, मतलब सेलिब्रेशन सही करवाते हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाता है। डिस्चार्ज से पहले केक कटिंग करवाते हैं, और उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह खींच के फिर स्टाफ चला जाता है, और जो केक होता है वो दे देते हैं। हमारे लिए ही हो जाता है वो केक। लेकिन हमने क्या किया था कि ये केक वापस कर लिया था उनको, और उनको बोला था कि स्टाफ में जितने नर्सेज हैं तो वो स्टाफ में आपस में काट के सबको बांट ले, ठीक है। तो अभी ये देखिए डॉक्टर और नर्स सब आ चुके हैं, और बेबी को उठा लिया है, दीदी ने बेबी को उठा लिया है। और भाभी को ना बेचारे को थोड़ा सा नीचे बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है अभी उनका। तो ऑपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार। वैसे डिलीवरी चाहे ऑपरेशन से हो, सिजेरियन से हो, या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, बहुत डिफ़िकल्ट रहता है।